विधानसभा चुनाव से पहले बेगूसराय में राजनीतिक उठापटक इस कदर तेज हुई कि सियासी गलियारों में भूचाल आ गया। एक अचंभित करने वाला मामला मटिहानी विधानसभा से सामने आया है। मटिहानी से 4 बार विधायक रह चुके जदयू नेता और बाहुबली नरेंद्र कुमार सिंह उर्फ बोगो सिंह ने राजद का दामन थाम लिया है। उनके राजद में जुड़ते ही चुनावी समीकरण कुछ और ही बयां करने लगी। कल तक जो लोग इस विधानसभा क्षेत्र का गणित लगा बैठे थे, बोगो सिंह ने उनका पासा ही पलट कर रख दिया है। गौरतलब हो कि बोगो सिंह भी पुराने राजनीतिज्ञ हैं और हर मायने में काबिले तारीफ हैं। जनता पर अच्छी खासी पकड़ है कि निर्दलीय भी विधानसभा में अपनी आवाज को बुलंद किया था। उनके राजद में आने की खबर से इंडिया गठबंधन के शीर्षस्थ नेतृत्व कार्यकर्ताओं में तरह तरह की खबर चलने लगी। लोग कुछ भी बोलने से परहेज करते दिखे। वहीं कांग्रेस पार्टी के जिला अध्यक्ष अभय कुमार सर्जन सिंह ने महागठबंधन में जदयू के पूर्व विधायक पर हमला करते हुए महागठबंधन के कार्यकर्ताओं में और नेताओं में मचा बवाल। जानते हैं उनको ने लालू जिस काम है, न नीतीश जिस काम है, न मोदी जिस काम है, उनको बेटा जरूरी है, जिस बेटा का नाम बोगो है। हम तो डाकिया ने भाई मटिहानी विधानसभा में रोज एनडीए के नेता सुतने रहते हैं, रोज। एक मतलब मटिहानी की जनता जो कह रहा है जब हम प्रिंस कुमार को नहीं चिन्हते हैं, हमारा बेटा बोगो है, वो झूठ है। अरे हालत इतने खराब है, न्यूज चलाने के लिए कुछ बंधु को प्लांट कराया जा रहा है। 5 गो लोग पक्ष में बोलने वाला नहीं है और हम जानते हैं। हम तो कह दिया, न हम पासवान को जानते हैं, न मोची को जानते हैं, न मुस्लिम को जानते हैं, न भूमियार को जानते हैं। हम सबके हैं और सब मेरे दिल में समाये हुए हैं और सबके दिल में हम समाये हुए हैं। इस सब के लिए चिंता आप नहीं कीजिए और समाज को बांटिए ना, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर। मटिहानी विधानसभा को हम इस रूप में सजाया है कि न यहाँ जात का जलवा चलेगा, न धर्म का जलवा चलेगा, न क्षेत्रवाद का जलवा चलेगा, न बालू माफिया जलवा चलेगा, न शराब माफिया जलवा चलेगा। यहाँ जलवा चलेगा सेवा और विकास का जलवा चलेगा। जेडी नाराज रहते हैं तो राहुल गांधी और तेजस्वी जी एक साथ चल रहे हैं। नाराजगी आरजेडी से नहीं है, आरजेडी और हम दोनों मिलकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन कुछ कुछ डिसीजन जब होता है तो लोग उस पर विचार करते हैं। और अब आप किसी का नाम लेकर बोल रहे थे, इस पर नाराजगी है कि जो आदमी आरजेडी को सबसे अधिक गाली पड़ा, जो आदमी लालू यादव को गाली पड़ा, जो आदमी तेजस्वी पर गाली पड़ा, वो आदमी आज तेजस्वी को गुलदस्ता दे रहा है। ये कहां से बात है? आज कैसे मन में ये बात आ गई कि हम चुनाव 7 सीट जिताएंगे? 4 सीट ऑलरेडी हम जीते हुए हैं और 3 सीट पर मामूली सी अंतर से हम लोग जीते हैं। जो आदमी एनडीए में थे उनको एक छोटा सा लोजपा हरा कर भेज दिया, वो क्या जिताएंगे महागठबंधन को? वो जिस एनडीए में थे, एनडीए को कहां जिता लिए 2020 में? और ज्वाइनिंग करने का अभी रोज देखिएगा 10 गो आदमी हमरे कांग्रेस में कितना लोग ज्वाइन कर रहा है, आरजेडी में भी ज्वाइन कर रहा है। कितना फूल माला लेकर लोग पहुंच रहा है, बढ़िया बिस्तर ले लेकर। उससे चलते रहेगा क्रम। चुनाव तक हर आदमी को चुनाव चलते रहता है। जब सीट शेयरिंग आ जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है मामला। मटिहानी परंपरागत सीट कांग्रेस पार्टी की रही है और वाम दल की रही है, दोनों का मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं। और ये तीसरा कोई नहीं है। हर कीमत पर चाहे कांग्रेस को सीट मिलेगा, हम लोग कांग्रेस के लिए लड़ेंगे, नहीं तो वाम दल को मिलेगा, वाम दल के लिए लड़ेंगे, लेकिन तीसरा किसी को नहीं मिलेगा। आरजेडी के लिए नहीं लड़िएगा? आरजेडी के लिए नहीं, आरजेडी से लड़ा रहे। जो लोकल उम्मीदवार पहले से कांग्रेस में आरजेडी में लड़ेंगे, और जो कल ज्वाइन करेगा इससे आरजेडी के नहीं, महागठबंधन की बदनामी होगी, बाजार में छवि खराब होगी। कल तक जो इंडिया का था, इंडिया को गाली पड़ रहा था, जो कल तक सेकुलरिज्म के साथ था, विरोध में था, आज वो आदमी कैसे हो सकता है? संभव ही नहीं है। हम लोग तेजस्वी यादव को
सीपीएम के लोग, सीपीआई के लोग कहेंगे, मिल रहे हैं, वो लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, मिलना जुलना अगर आते हैं स्वागत है, लेकिन अब सीट के लिए स्वागत नहीं है। जो उसकी स्थापना हुई थी सार्वभौम वयस्क मुझे मताधिकार संसदीय लोकतंत्र, जिसमें 326 संविधान की धारा, चुनाव आयोग को क्या सब शक्तियां प्रदत्त की गई है, उसमें कहीं ये नहीं है कि नागरिकता सिद्ध करने का अधिकार चुनाव आयोग को है, नंबर 1। और यह भी उसमें है कि किसी भी नागरिक को ये प्रमाण देने की जरूरत नहीं है कि हम यहाँ के नागरिक हैं, ये गृह मंत्रालय को करने की जवाबदेही है। इसलिए चुनाव आयोग अपनी निष्पक्षता के बजाय आज चुनाव आयोग को जो प्रदत्त 326 धारा में जो अधिकार मिला है, आज उसका भाईले उल्लंघन कर रही है, अपने अधिकार से फाजिल जा रही है, जो संविधान ने बताया है। और यह इसलिए हो रहा है क्योंकि आज जो केंद्रीय शासन है मोदी की, वह फासिज्म की ओर है, तानाशाही सरकार होती जा रही है। और इसीलिए चुनाव आयोग का गठन जब हुआ था तो उसमें था प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, उसके चयन में 3 आदमी की कमेटी रहेगी, जिसको मोदी ने बदलकर